देखिए नितिन जी आ गए, हम इन्हीं की बात कर रहे थे। बहुत शुभकामनाएं आपको, जीत के आप आए हैं इस बार। आपके क्षेत्र में हमने देखा कि आपने क्लीन स्वीप किया है इस बार, तो कैसे हुआ ये, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था? नहीं, देखिए हम लोग सब लोग चुनाव माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, और आज भाजपा अगर सत्ता में लौटी है तो ये केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की बदौलत जीती है। और मैं तो कहूंगा कि इतना सशक्त नेतृत्व जो हमारे देश और प्रदेश में है, और जो योजनाएं चली हैं, योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जनता को दिया गया है, बिना भेदभाव के सरकार ने काम किया है प्रदेश में। और ये सरकार ने ये नहीं देखा कौन किस जाति का है, कौन किस संप्रदाय का है। और सबसे बड़ी बात है जो योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है, उसी की आज मैं कह सकता हूं कि आज प्रदेश की जनता का विश्वास योगी जी के नेतृत्व में बढ़ा, और आज फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। पिछली बार आप विपक्ष के सदस्य थे तो आप विधानसभा के उपाध्यक्ष। जी बताएं सर। अभिषेक, ये नितिन जी उपाध्यक्ष थे तो इन्होंने चाहते तो पद पे रहते हुए चुनाव लड़ सकते थे, इन्होंने पद त्याग क्यों किया? अच्छा, एक सवाल है वीरेंद्र जी का, आप जानते होंगे अपनी बेबाकी से वो सवाल कर रहे हैं, पूछते हैं कि आप उपाध्यक्ष के पद पे थे तो इस्तीफा दे करके क्यों, आप पद पे रहते हुए भी आप चुनाव लड़ सकते थे? नहीं, मैं देखिए विपक्ष का उस वक्त सदस्य था, और विपक्ष के सदस्य होने के नाते मैं उपाध्यक्ष बना था। जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष का होता है, और क्योंकि मैं चुनाव लड़ा था, मैं भाजपा से चुनाव लड़ रहा था, इसलिए ये एक मॉरल ग्राउंड पे मुझे इस्तीफा देना ही था, क्योंकि मैं सपा के सदस्य होते हुए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था, इसलिए मैंने मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया था। तो पिछली बार विपक्ष के पद पे थे तो उपाध्यक्ष के पद पे थे जब विपक्ष में थे, इस बार सत्ता पक्ष में है तो फिर कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे मंत्रिमंडल में? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम करूंगा। पार्टी नेतृत्व तय करता है कि उनका कार्यकर्ता क्या भूमिका होगी पार्टी में, और अगर मेरी ऐसी कोई भूमिका होगी तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। क्या आपके क्षेत्र में क्या रहा है, क्योंकि उस तरफ मैंने देखा कि बहुत बीजेपी को बहुत बढ़त मिली, तो वहां पर क्या मुद्दे क्या हावी थे कि बीजेपी वहां पर लीड लेती चली गई उस क्षेत्र में? नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि क्योंकि सरकार ने जो काम किया पिछले 5 वर्षों के कामकाज का रिजल्ट आज आपके सामने है, और आम जन में जो माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रति जो विश्वास था, उस विश्वास के कारण हरदोई की 8 की 8 सीटें हम जीत के आए हैं। जी चलिए, उन्होंने पूरी तरीके से योगी और मोदी को लेकर के प्रतिबद्धता जाहिर की। अभिषेक, हम आपसे कुछ और भी अपडेट ले